अमजद इकबाल मेट्रो सेवन पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद सदर अलाइस के ऑफिस में हमारे साथ मौजूद है अब्दुल समद खान। आइन से बात। जैसा कि आपका सवाल है कि 2025 में जो चेंजिंग आएगी उसमें आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, तो उस सूरत में देखें उम्मीद तो हर वक्त रहती है, क्योंकि ये तमाम निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहे हैं और वही जो चाहेगा वही होगा, किसी के चाहने से। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमें नज़र आ रही है वो सेटिस्फाई नहीं है। जो हमारे सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल ऐसी यानी कि अनसेटल्ड हैं, वो ख़ुद जो है तो पता नहीं कि आज हैं कल नहीं है। तो ऐसी जो गैर यकीनी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मुल्क में सरमायाकारी भी नहीं होती है और कारोबार भी नहीं चलता है। हर आदमी जो है परेशान है और ख़ास तौर पर यूटिलिटी बिल ने इतना परेशान कर दिया है कि गरीब आदमी यूटिलिटी बिल अदा करे या बच्चों के खाने पीने का करे, मेडिकल करे, तालीम का करे, क्या करे। तो ये चीज़ है, बहुत परेशान है लोग। कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुज़िश्ता 25 साल से जो है वो ताजरों के लिए आवाज़ उठा रहा है और आज भी उसकी यही है। हाँ, जनरल सूरत हाल जब सियासी हिसाब किताब होता है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अब जो आवाम की सूरत हाल देखकर चैम्बर भी बोल रहा है। चैम्बर भी हुकूमत से कह रहा है कि लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए कि ज़ाहिर है जब क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होगी, बच्चा दूध के लिए रोएगा, माँ दवाई के लिए तड़पेगी, तो उस सूरत में क्या होगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, लोग रोनों पर आएंगे। तो ये जितने भी हमारे ताजिर हैं ये लुटते रहेंगे। तो इसलिए हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसा कोई सिलसिला मैनेज कीजिए कि जिससे कि आम आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार, ताजिर अपने मदार में जो जितनी उनकी कैपेसिटी है वो काम कर रहे हैं और जो उनको अल्लाह ने देना है वो देता है। अखराजात ठीक है ज़्यादा हैं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल वगैरह किराए इतने हो गए हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बड़े जहाँ तक सनतकारों का ताल्लुक है, देखें वो भी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं सरमाया ला रहे हैं। बाहर मुल्कों में अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क में सरमाया आता है। तो हुकूमत को चाहिए कि उनको भी रिलीफ दे, टैक्सेस के अंदर, मशीनों के मंगाने के अंदर गर्द ये कि ऐसे काम कर दे। अच्छा, उससे क्या होगा कि अगर एक फैक्ट्री चलेगी तो 5000 मजदूर उसमें खप जाएंगे जो कि अपने बच्चों के लिए रोज़गार लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जो बीमार सनतें हैं उनको भी फाल करने चाहिए।